नमस्कार साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट टेट और सुपर टेट एग्जाम के सिलेबस से महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। हमारे ऑप्शन हैं धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या ऑप्शन सी अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या ऑप्शन डी पढ़ाने में उत्सुकता। ये सभी ऑप्शन पॉजिटिव हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो इसका राइट ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता अध्यापक के एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। हमारे ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का चिंतन घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो होती है पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर एक साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या ऑप्शन बी मन का चित्र बनाने से, या ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या ऑप्शन डी बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण का संबंध होता है कि मन में कोई विकार करने से पूर्व मन में उसकी एक रूपरेखा बना लेना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अर्थात कोई विकार करने से पूर्व मन में उसकी एक रूपरेखा बना ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। हमारे ऑप्शन हैं महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, अर्थात जैसे विद्यार्थियों की अध्ययन क्षमता होगी उसी के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सीटेट में आई हुई ये सभी क्वेश्चन हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, या ऑप्शन बी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, या ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या ऑप्शन डी अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों को हिसाब से अध्ययन करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण का सबसे अच्छा तरीका होता है, अर्थात जैसी ही किसी बच्चे की जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसी को पोषण करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के ऊपर होती है, या ऑप्शन बी संवेदिक प्रेरक अवस्था, या ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सीटेट में इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। हमारे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं इससे ऊपर होती है। इसमें बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है,
या ऑप्शन सी अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, और या ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर सीखा जा सकता है। तो इसमें नहीं है निकालना था निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर जो डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सीखा जाता है, जो कि एक गलत है। हम कहीं भी कभी भी किसी भी समय सीख सकते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, निकालना है हमको। हमारे ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये बिल्कुल सही है, बुद्धिमान बच्चे की यह एक लक्षण होता है। ऑप्शन बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। या ऑप्शन सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये एक बुद्धिमान बच्चे की निशानी है। ऑप्शन डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रट लेता है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेता है, ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, अर्थात ये परिभाषा किसने दी थी। तो हमारे ऑप्शन है पाउलो ने, कोहलरबर्ग ने, स्किनर ने, पियाजे ने। तो ये परिभाषा जीन पियाजे ने दी थी। इसकी याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, जब कहीं भी सृजन शब्द आ जाए वहाँ वो पियाजे से संबंधित होता है, क्योंकि इन्होंने सृजनात्मकता को बहुत अधिक महत्व दिया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। हमारे ऑप्शन है एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलरबर्ग द्वारा। तो बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे ने दी हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस लाता रहूँगा और ये क्लासें रेगुलर होंगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।